हेलो। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही बच्चा पार्टी? बताना जरा एक बार मुझे, एक बार। चलो भाई, सब लोगों को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों को? एक बार जल्दी से बता दीजिए। मेरी आवाज अगर आ रही है तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए कि ये सर आवाज आ रही है। नमस्ते भाई, नमस्ते 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 नमस्ते। थोड़ा सा लाइट का इशू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना? ऑल ओके है सब? जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद। तबियत ठीक है भाई, पहले से बेहतर है। थैंक यू सो मच। आप सब लोग मुझे बर्थडे विश कर रहे थे। कल मैं नहीं ले पाया बेटा क्लास, क्योंकि कल ऑब्वियसली तबीयत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन अब जो है वो बढ़िया है। बाकी घर में थोड़ा सा, स्टूडियो में भी थोड़ा सा काम चल रहा है, तो ऊपर वाली लाइट जो है वो हटी हुई है, तो थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा सांवला कलर का दिखने को मिल सकता हूँ। लेकिन बाकी सारी चीजें आपको, अगर आपको सही दिख रही है तो एक बार थम्स अप भेज दीजिएगा कि ये सर, ये सारी चीजें सही है ना। मेन चीजें तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। तो ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके बेटा। सिंबल, नेबरिंग कंट्री, इंडियन स्टेट, सिटी, बैंक ऑफ द रिवर, इंडियन एयर, जो इंपोर्टेंट एयरपोर्ट और स्टेडियम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डैम्स एंड लेक। इंपोर्टेंट डैम्स एंड लेक हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक, आज तक कभी भी किसी को क्लास में कोई भी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताइए। देन फिर उसके बाद फिर अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। नहीं, निर्माण और गठन में कोई फर्क नहीं बेटा, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। निर्माण और गठन में कोई फर्क नहीं है। अब मैं बोला सर इंटरनेशनल स्टेडियम। इंटरनेशनल स्टेडियम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इंटरनेशनल स्टेडियम वो वाले पढ़ लेना जो बेसिकली आपका, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का है, एक आधा श्रीलंका का है, एक आधा जो है वो इंग्लैंड का है। बाकी पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप भेज दीजिए आप सब लोग, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ अजय भाई, मैंने आपके देखे थे नोट्स, बहुत बढ़िया थे टेलीग्राम पे। आप, मैंने आपको शायद बताया भी तो था ना बेटा। एप्स्टीन फाइल के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। इंग्लिश में दिक्कत है बेटा, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इंग्लिश में दिक्कत है, फिर इंग्लिश करनी पड़ेगी सही बेटा। बिना इंग्लिश से तो कुछ काम नहीं होने वाला। बायोलॉजी की क्लास आपकी मिल जाएंगी देखने को, ठीक है ना? मैं 1 या 2 दिन में टीम से कनेक्ट करके बता दूंगा बेटा, बायोलॉजी वाली। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले डैम्स एंड लेक। सबको पता होगा बांध क्या होते हैं, बतेरा। डैम्स क्या होते हैं, डैम एंड लेक, बतेरा। बांध और झील बताइए क्या होते हैं। ठीक है। टेलीग्राम का नाम क्या है? टेलीग्राम का चैनल भाई ये रहा, ये दिल मांगे मोर, यहाँ पर। कल आपको पता होगा ना, कल ज्योग्राफी की क्लास है। देखो, देखो, मैंने तेजस सीरीज को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि आपका एक तो सिलेबस जल्दी कवर होगा। ठीक है ना? जैसे कि कल जो है, अगर हम बात करें तो मैंने आपकी स्टार्टिंग से यहां से शुरुआत कर रखी है। तेजस सीरीज में आपने पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटी। कल जो हमारी क्लास होगी तेजस सीरीज में, हम वो डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। मतलब ये आपका 2 चैप्टर कल खत्म हो जाएंगे। उससे अगले वाले में आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। उससे अगले वाले में आपकी साइंस खत्म हो जाएगी, बेसिक साइंस। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। जब तक ये वाला पोर्शन कवर होगा, तब तक जो है हम ये वाला जो पोर्शन, जो बाकी बचे जो हुए हैं, जो है ना, ये आपके कवर कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली
कि हम अगले एक महीने के अंदर, एक महीना भी नहीं है, अगले एक महीने से पहले पहले अपना सारा सिलेबस अपन कंप्लीट कर जाएंगे। तो हमारे पास 20 दिन होंगे रिवीजन करने के लिए, अच्छे खासे रिवीजन करने के लिए, ठीक है ना। बाकी फालतू चीजों में दिमाग ना लगाओगे तो, ठीक है। तो कल हमारी क्लास है किसकी? ज्योग्राफी की बेटा, ज्योग्राफी की क्लास है। शाम में 5 बजे अपन क्लास डिस्कस करने वाले हैं। कहां है सर? डिफेंस वाला सैनिक चैनल के ऊपर है, डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल के ऊपर है। यहां पर एक बार 5 बजे आपको हाजिरी लगानी ही लगानी है। समझ में आ गया ये वाली चीज? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। डैम्स, जैसे कि आप सब लोगों ने बताया कि सर बांध जो है वो नदी के ऊपर पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। उस पानी से हम चाहे वो इरिगेशन करें, चाहे सिंचाई करें उसमें, चाहे उस पानी को अगर बात करें तो हम बिजली बनाएं, चाहे उस पानी को अगर बात करें तो हम आगे इन्वायरमेंट के लिए यूज करें, वो हम सब जो है वो डैम वगैरह बनाते हैं और हम इतनी चीजें करते हैं, आप सबको पता होगा, ठीक है ना। अब बात ही आती है कि सर जो डैम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो ये आपको सिर्फ बताने के लिए, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आराम से पढ़ लेना कि भाई कुछ ऐसे डैम हो जाएंगे, आर्क डैम जो ऐसा जो आर्क की तरह आपको देखने मिल जाएंगे, कुछ आपके बिल्कुल सीधे ग्रेविटी डैम हो जाएंगे, कुछ आपके जो है वो ईंट पत्थर से भरे हुए डैम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इसके पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूं कि बांध क्या होता है। हमें पढ़ना कहां से? हमें यहां से पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताइए ना वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट डैम कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप बोल दोगे सर कौन सा है? जिम्पिंग आई बांध है। कौन सा बांध है बेटा? याद रखना, जिम्पिंग आई बांध है। कहां पर देखने को मिलेगा सर? ये में चीन में देखने को मिलेगा, चाइना में देखने को मिलेगा। अच्छा जी, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा तो बात कर ले सर, वर्ल्ड का सबसे लंबा सर, वर्ल्ड का सबसे लंबा, तो वर्ल्ड का सबसे लंबा बांध हो जाए बेटा, कौन सा हो जाएगा? थ्री गॉर्जियस डैम हो जाएगा। ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये भी आपको चीन में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सर भारत का। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाए बेटा? हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा सर? टिहरी बांध हो जाएगा, जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने चार चीजें पढ़ ली, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे लंबा, ऐसे ही हमने डिस्कस किया भारत का सबसे ऊंचा और भारत का सबसे लंबा। और ये दोनों बेटा आपके पीवाई क्यू ही, याद रखना जरा, दोनों आपके पीवाई क्यू है। जो पीवाई क्यू पूछते रहते हो, मैं साथ साथ में बताता भी रहता हूं आपको क्लास में, ये दोनों आपके पीवाई क्यू आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कि बताइए लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो आप क्या बोल दोगे सर? हीराकुंड हो जाएगा। हाईएस्ट डैम इन इंडिया जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका टिहरी डैम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेट ग्रेविटी, स्टेट ग्रेविटी डैम मतलब बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधा बांध, ऐसा कौन सा है? तो अगर आपसे पूछा जाए सर हाईएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम कौन सा हो जाएगा भारत में, तो आप बोलो सर भाखड़ा बांध हो जाएगा। कौन सा बांध हो जाएगा बेटा? भाखड़ा बांध। गोर्जियस डैम जो है वो अगर बात करें तो आपका चीन में हो जाएगा, जो सबसे लंबा बांध आपको देखने को मिल जाएगा, थ्री गोर्जियस, ठीक है। चलिए लैग आ गया था, मैं एक बार फिर से रुक जाता हूं, ठीक है। चलिए, आप लोगों के कमेंट मेरे पास आ नहीं रही हैं, क्या हो गया? हम्म, नहीं लैग का मैंने मैंने देख लिया था, लैग में कुछ बताने लायक है नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं बेटा, मैं रह गया था, चुप रह गया था, ठीक है। सर प्लीज सेंड मी। अब भाई साहब क्या सेंड करूं मैं तेरे को भाई? सर भाखड़ा बांध कहां पर है? भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में बेटा, भाखड़ा बांध आपका हिमाचल प्रदेश में, आगे पढ़ाऊंगा चिंता मत करो, इसलिए मैंने बताया नहीं था। भाखड़ा बांध बेटा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध पंजाब में हो जाएगा, ठीक है। भाई कौन सा नंबर? मैं कोई नंबर वंबर बांट तो थोड़ी ना फिर रहा हूँ, नंबर सेंड कर दो जी। चलो जी बेटा बात करते हैं टिहरी डैम के बारे में। टिहरी डैम भारत का सबसे
भारत का सबसे ऊंचा बांध है बेटा, याद है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध। ये कौन सी नदी के ऊपर है, याद ना बेटा, ये भागीरथी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर? भागीरथी नदी के ऊपर। भागीरथी नदी के ऊपर है। ये कहां पर देखने मिल जाएगा सर? उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। सिर्फ इतना सा याद रखना कि सर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध हो जाएगा। भागीरथी नदी के ऊपर है, उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है बेटा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे लंबा बांध मैंने आपको बताया कौन सा है बेटा, हीराकुंड। हीराकुंड कौन सी नदी के ऊपर बेटा, याद है ना, महानदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। सर कहां पर है? उड़ीसा में है। लगभग लगभग ये बेटा 26 किलोमीटर लंबा है। लेकिन जो मेन बांध है वो 5 किलोमीटर के आसपास लंबा है। अब सोच के देखो कितना है ये ऐसा है 5 किलोमीटर ये पूरा, है ना। तो ये मेन हीराकुंड बांध आपको देखने को मिल जाएगा। तो हीराकुंड बांध कहां पर हो जाएगा? महानदी के ऊपर हो जाएगा। टिहरी बांध कहां हो जाएगा बेटा? भागीरथी नदी के ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे सबसे जो लॉन्गेस्ट डैम है वो हमने डिस्कस कर लिए है। एक हाईएस्ट डैम डिस्कस कर लिया, एक लॉन्गेस्ट डैम डिस्कस कर लिया। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध बेटा कल्लई बांध है। कौन सा बांध हो जाएगा? कल्लई। कौन सा बांध हो जाएगा? कल्लई बांध हो जाएगा बेटा, कल्लई बांध। सर ये कहां पर देखने मिलेगा? कावेरी नदी के ऊपर देखने मिलेगा, कावेरी। कहां पर देखने मिलेगा सर? तमिलनाडु में। ठीक है। तो ये भी आपसे पीवाईक्यू पूछा गया बेटा, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा हो जाएगा? तो आप क्या बोल दोगे सर? कल्लई बांध हो जाएगा, कल्लई। ठीक है। मोहम्मद शेख भाई, देखो मैं वो क्लास पढ़ाऊंगा, मैं वो क्लास पढ़ाऊंगा, आपकी पीडब्ल्यू एप्लीकेशन भी पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो। लेकिन भाई वो सब चीजें जो है ना, मैं आपको फिर एप्लीकेशन पर वो सिर्फ टच करवाऊंगा। मतलब कहने का मतलब मैं हिस्ट्री जो है तो हिस्ट्री आपको वो नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। यूट्यूब के ऊपर हम, हमारे पास अच्छा खासा 3-4 घंटे का टाइम होगा, 3 घंटे का टाइम होगा, तो उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा आप सब लोगों ने अगर मेरी वॉइस नोट को ध्यान से सुना हो जो मैंने ग्रुप में सेंड किया था, आप एक साइड में हिस्ट्री लिखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन पांचों सब्जेक्ट को, इतने भरकम भरकम सब्जेक्ट इनको एक साइड में रखोगे और स्टैटिक जीके को एक साइड में रखोगे, तो हमेशा स्टैटिक जीके ही आपसे जीतता मिलेगा। हमेशा ही स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपके ज्यादा आएंगे। पॉलिटी से कोई गारंटी नहीं है कि आपसे आपसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं और नहीं भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके में गारंटी है सर आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। पहले सुन ले भाई साहब, मौली वगैरह जो भी है कि बैच का क्या फायदा ये वगैरह वगैरह, पहले सुन ले मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है ना। पहले इंसान को थोड़ा सा सुनने की, थोड़ा सा सब्र रखो कि भाई क्या चीज है। ठीक है। तो वो जो आपकी तेजस क्लास जो चल रही है या जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि ताकि आप दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलो। ठीक है ना, जिससे आपका और बढ़िया तरीके से जो है ना वो परफॉर्मेंस आ सके। ठीक है। सिलेबस आपका सारा का सारा प्लानर के हिसाब से होगा, सारी चीजें यहां भी पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप वो वाले इंसान बनो कि जी शिकार मेरे सामने खुद आकर मेरे मुंह में आके बैठ जाए तब भाई मैं अपना पेट भरूं। तो वो वाला स्टूडेंट नहीं बनना है। बाकी आप लोगों की मर्जी है बेटा। ठीक है ना। मैंने कह दिया कि आपका जो प्लानर जो उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। ठीक है ना। और सारी चीजें हम डिस्कस करें, तो इसके पीछे मत भागा करो कि जी यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हो तो पता नहीं यहाँ पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे। ठीक है ना। ये है भाई कल्लई बांध, जो सबसे पुराना बांध आपको देख रहे हो कितना छोटा सा है। मतलब एक एक जो है ना, एक आप जो है ना 200-300 मीटर का ये आपको ये देखने को मिलने को मिल रहा है। ठीक है। चलो जी बताओ जरा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बताइएगा? भारत का सबसे लंबा बांध। नहीं बेटा, डैम की हाइट और लेंथ याद करने की कोई जरूरत नहीं, अगर होती तो मैं खुद ही बोल देता। तो मौली भाई अच्छे से बताओ ना, आप क्या कहना चाह रहे हो? यहां से तो फिर यही चीज लगेगी ना बेटा कि आप बैच की रिगार्डिंग में ही कुछ बोल रहे होगे शायद।
बताइए, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा हो जाएगा? मोहन का बिल्कुल सही आंसर आया है। आयुष शुक्ला का बिल्कुल सही आंसर आया, आयुष शुक्ला। अच्छा, आयुष शुक्ला गलत आंसर दे रहे हो बेटा। हाँ, आयुष शुक्ला, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आंसर कैसे हो सकता है बेटा? कैसे पॉसिबल ऑप्शन नंबर डी आंसर? टिहरी डैम तो, ठीक है ना। देखो, भाखड़ा बांध क्या हो जाए बेटा? भाखड़ा बांध, मैंने बताया था ग्रेविटी वाला, स्ट्रेट ग्रेविटी वाला सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट डैम हो जाएगा, है ना। ग्रेविटी के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से हाईएस्ट डैम हो जाएगा। हीराकुंड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट हो जाएगा जी। कल्लई डैम जो है सर ओल्डेस्ट डैम है, कौन सा हो जाएगा सर? ओल्डेस्ट डैम हो जाएगा। और टिहरी डैम सर हाईएस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होना चाहिए। 84% परसेंट, है ना, 84। आगे बढ़ते हैं, चलो जी। अब हम स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे। कुछ एक जो है वो 20-30 बांध जो है इंपॉर्टेंट है, 20-30 जिले इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाफट इनको देखते हैं बेटा कैसे करना है। देखो, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बांध हो जाएगा वो हो जाएगा नागा अर्जुन सागर बांध। कौन सा हो जाएगा बेटा? नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध आपको कौन सी नदी पर देखने को मिलेगा बेटा? नागा अर्जुन सागर बांध आपको कृष्णा नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है ना। कैसे याद करोगे? अर्जुन जी के साथ में, है ना, अर्जुन के साथ में कौन रहते थे? कृष्ण जी रहते थे, है ना। नागा अर्जुन, अर्जुन के साथ में कौन रहते थे? कृष्ण जी रहते थे, याद रखना। यही नागार्जुन सागर बांध बेटा आपको तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के ऊपर आपको ये बांध देखने को मिल जाएगा। तो नागार्जुन सागर बांध किसके ऊपर हो जाए बेटा? कृष्णा नदी के ऊपर हो जाए, याद रखना जरा। ठीक है। एक आपका और कौन सा बांध है? श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध भी, ये भी किसकी नदी के ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर है, श्रीशैलम। तो श्री कृष्णा से आपको याद रखना है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट बांध आपको देखने मिलेंगे सर, कहां पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। अब झील के बारे में बात कर लेते बेटा। कोलेरू झील, कोलेरू झील जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। एक है पुलिकट झील। पुलिकट झील में ही आपने कभी एक नाम सुना हो, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा सुना है या नाम नहीं सुना? बताओ जरा। श्री हरिकोटा, जहां से हमारे क्या लॉन्च करते हैं बेटा हम लोग? हमारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। हम यहां से क्या करते हैं बेटा? सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जो हमारे उपग्रह जो छोड़े जाते हैं, उपग्रह लॉन्च होते हैं श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड जो है, श्रीहरिकोटा आइलैंड हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो पुलिकट झील में देखने को मिलता है। इसी पुलिकट झील के अंदर आपको श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्च जो जो है वो आपको देखने को मिलता है। और ये पुलिकट झील बेटा याद रखना, ये बॉर्डर पर है सर। किसके बॉर्डर पर है सर? ये बॉर्डर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आपसे कोई पूछा जाए कि बताइए ऐसी कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो आप क्या बोल दोगे सर? पुलिकट झील है। कौन सी हो जाएगी? पुलिकट झील हो जाएगी। और तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को मिलती है। ठीक है जी। बस आंध्र प्रदेश खत्म। तो श्रीशैलम डैम, हाँ मुकुल, ऑब्वियसली स्पेशलिटी है तभी हम यहां से कर रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, अर्थ की ऑब्जर्वेशन जो होती है, ठीक है ना, ऑर्बिटरी वगैरह अगर बात करें, गुरुत्वाकर्षण जो है, वो बहुत सारी चीजें। एक सेकंड के लिए था बेटा वो लैग, मैंने देखा था, एक सेकंड का भी नहीं था। ठीक है ना। ठीक है भाई साहब, गुप्ता साहब। चलिए जी, आसाम। आसाम के अंदर कोई इंपोर्टेंट बांध नहीं, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई बड़ा इंपोर्टेंट बांध नहीं है। तो जी क्या याद रखना है? आपको याद रखना है आसाम के अंदर झीलें। कौन सी? हाफलोंग झील बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाफलोंग। ऐसे याद कर सकते हो बेसिकली कि भाई साहब, आसाम, आसाम का दीपू था। आसाम का कौन था? दीपू। दीपू से क्या हो जाए? दीपोर। उसने क्या किया भाई साहब? सोना चांदी हाफ हाफ कर लिया। सोन से सोनबिल हो जाएगा बेटा, चांदी से चंदूबी हो जाएगा, हाफ से आधा आधा हो जाएगा, और दीप से दीपोर हो जाएगा। तो एक ट्रिक लिख सकते हो आप सब लोग कि जी आसाम का एक दीपू था, आसाम का एक दीपू था, उसने सोना चांदी को हाफ हाफ कर लिया। तो ये ट्रिक हो जाएगी आसाम की झीलों को याद रखने की ट्रिक। ठीक है ना।
तो दीपू से क्या हो जाए बेटा, दीपोरबिल झील हो जाएगी। आसाम का दीपू था, उसने सोना चांदी, सोना से सोनबिल हो जाएगा, चांदी से चंदूबी झील हो जाएगा। और क्या कर लिया बेटा, हाफ कर लिया, हाफ हाफ कर लिया, याद रखना था। ठीक है, ठीक है सर। तो पुलिकेट लेक पॉल्यूटेड भी तो हो सकता है, होती है, कौन सी लेक पॉल्यूटेड नहीं होती भाई, होती है, कौन सी लेक पॉल्यूटेड नहीं है हमारे इंडिया में, बताओ जरा एक बार। बिहार, बिहार में नागी बांध है नागी नदी के ऊपर, और नकटी बांध है नकटी नदी के ऊपर। क्या सर ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट हैं? तो मेरा आंसर होगा नहीं। अभी तक हमने दो ही इंपॉर्टेंट बांध पढ़े हैं। एक पढ़ा आपका श्रीशैलम बांध, जो कृष्णा नदी के ऊपर है। दूसरा पढ़ा हमने नागार्जुन सागर बांध, जो कृष्णा नदी के ऊपर है। अभी तक हमने दो ही बड़े इंपॉर्टेंट बांध पढ़े हैं, और अभी तक हमने दो ही बड़ी इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो झीलें पड़ी हैं, एक कोलेरू झील, एक पुलिकट झील। क्या सर असम वाली झील को हम इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, अगर मैं कंपैरिजन करूंगा जब आगे धीरे 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 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट झीलें आएंगी तो। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस में है और एक टीचर के हिसाब से, तो मुझे सारी की सारी चीजें पढ़ानी पड़ेंगी। हाँ मौली बिल्कुल सही। ये सब कुछ लिखने में बहुत टाइम लगता है, हम बुक भी लॉन्च कर देंगे बेटा, आपकी जगह पेपर भी दे आएंगे। कुछ और फरमाइश हो तो बेटा वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलो जी। तो नागी बांध नागी नदी के ऊपर, नकटी बांध नकटी नदी के ऊपर। अब बात करते हैं बिहार के अंदर बेटा जो इंपोर्टेंट झीलें हैं। दो बड़ी इंपोर्टेंट झीलें जो आज की डेट में है, एक तो उदयपुर झील है बेटा, उदयपुर झील है। अब देखो नाम क्या हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर सोचते ही हम क्या सोचेंगे, हम जाएंगे राजस्थान। लेकिन आपको पता लग जाएगा कि उदयपुर झील कहां पर बेटा, बिहार में है, तो ये याद रखना। अभी एक रामसर साइट चुनी गई थी, रामसर साइट पढ़ाऊंगा आगे आपके, उसमें है सिलेबस में रामसर साइट। कुछ नमी वाली चीजों को, कुछ नमी वाली भूमि को हमें बचा के रखना है। रामसर एक शहर होता है बेटा, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है। रामसर एक शहर हो जाएगा बेटा ईरान के अंदर। यहां पर 1971 में, यहां पर 1971 में एक बैठक हुई, और उस बैठक में यह बोला गया कि सर जितनी भी सारे वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब जो नमी वाली भूमि होती है, उनको हमें बचाना है। तो उसके लिए हमने एक समझौता किया 1971 में, उसको रामसर बोल देते हैं। तो भारत में 98 रामसर साइट है ना। भारत के अंदर 98, 98 रामसर साइट है। उसमें से एक रामसर साइट हाल ही में उदयपुर झील को भी चुना गया था। तो उदयपुर झील आपको याद रखना बेटा कहां पर हो जाएगी, बिहार में हो जाएगी। और ऐसा ही आपको याद रखना गोगा भील झील। कौन सी झील, गोगा भील झील। तो ये दो झीलें अभी हाल ही में खबरों में थी। तो आपको पता होना चाहिए कि सर गोगा भील झील कहां पर है, बिहार में हो जाएगी। और उदयपुर झील कहां हो जाएगी बेटा, बिहार में हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर, छत्तीसगढ़ में आपको एक ही बांध देखने को मिलेगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, गंगरेल बांध बेटा। गंगरेल बांध, कौन सा बांध, गंगरेल बांध। सर किस नदी के ऊपर, महानदी के ऊपर, महानदी के ऊपर। क्या सर छत्तीसगढ़ में झीलें मुझे याद करने की जरूरत है? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं, छोड़ सकते हो। ठीक है ना, याद हो रही है एक नजर मार लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो, कोई इतनी इंपॉर्टेंट झीलें नहीं है। भाई मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है, मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं, मुझे लगता है कि आप सब लोग गजनी वजनी मूवी के ज्यादा प्रशंसक हो, या पता नहीं आपको मेरी चीजें समझ में नहीं आती या नहीं आती हैं। दो तरह की चीजें हैं हमारा जो सिलेबस है, इसमें दो चीजें हैं बेटा। एक तो आप 100% करने जाओगे तो मारे जाओगे, सिंपल सी बात है, जीके जीएस के बारे में बता रहा हूं। कोई 100% करने जाएगा वो मारा जाएगा। कैसे मारा जाएगा सर? क्योंकि बेटा आप लोगों के पास 2 महीने से कम का समय है, पहली बात तो ये है। ठीक है ना, 2 महीने से कम का समय, पहली बात तो ये है। ठीक है ना। अब इसमें आप लोगों की गलती नहीं है ना मेरी गलती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाला एक बैच, वो ऑलरेडी सब कुछ चीजें पढ़ चुका है, आराम से हमने तसल्ली से पढ़ाया है। लेकिन ये आपका एक तरह का क्रैश कोर्स है, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। ठीक है ना।
और मैं आखिरी बार बता रहा हूं बेटा, जो भी कोई है कल को मुझे फिर से मत पूछना कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं या क्या करना है। आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना, ये आखिरी बार बता रहा हूं मैं। 100% अब इस 2 महीने में करोगे तो मारे जाओगे, सिंपल सी बात इतनी सी है। मैं यहां पर आपको स्टार लगा रहा हूं, स्टार लगा रहा हूं कहने का मतलब वो 99% सर एग्जाम में छपने के पूरे पूरे परसेंट चांस है सर, 99%। सर आपने खूंटा घाट छोड़ दिया, आपने विवेकानंद छोड़ दिया, दलपत सागर छोड़ दिया, ये भाई साहब आपका 1% है, ये 1% है एग्जाम में आने की संभावना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, आपको ये 99% के पीछे भागना है, या आपको चाहते हैं सर मेरे को 99 भी चाहिए मुझे और 1% भी चाहिए, मतलब मेरे को 100% भी चाहिए। ये आप सब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है ना। अब बताओ जरा, अभी भी किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है? अभी भी कोई डाउट है तो बताओ जरा, आज मैं क्लियर कर देता हूं, नहीं है कोई डाउट तो फिर मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ लो और मैं पढ़ा देता हूं। सिद्धार्थ ये प्लीज मेरे साथ बकवास मत कर भाई, मिट्टी का बांध कहां पर, ये है वो है, भारत में कम से कम 100 ऐसे बांध होंगे जो मिट्टी के होंगे भाई, ठीक है ना, तो प्लीज मेरे साथ ये चीजें मत करो कर यार, मिट्टी का बांध कहां पर है, कहां पर नहीं मिट्टी का बांध, मुझे एक बात बता जरा, कहां पर नहीं है मिट्टी का बांध, मुझे एक बात बता जरा एक बार। देव सिंह, देव सिंह तेरी क्लास 14 है, 14वीं क्लास है, मैंने कितनी बार बताया है तुम लोगों के कहीं फिक्स नहीं है कि तुम्हारे कितने नंबर की स्ट्रेटेजी क्या है, कितनी बार मैंने बताया तुम लोगों को, ठीक है ना। और ये आखिरी बार है जब मैं आंसर नहीं दे रहा हूं अब, ठीक है ना। अगर आप कमेंट करोगे बेटा आप करते रहो, आपको मेरे बारे में नेगेटिव बोलना बोलते रहना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस माइंड से आ रहा हूं कि हमें एक चैप्टर रोज एक चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। एक चैप्टर हम रोज कंप्लीट करेंगे ना, तो ही हम अगर बात करें अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे बेटा। और ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी चलूंगा तो तुम पीछे रह गए तो कोई फायदा नहीं है, तुम आगे आगे चल रहे हो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूं, उसका भी कोई फायदा नहीं बेटा। हम दोनों को अंडरस्टैंडिंग करके चलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं सिर्फ एक चीज लेकर आया था कि मैं अपनी पूरी ताकत झोंक रहा हूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं निशान लगवा रहा हूं, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये चीज समझो बेटा आप सब लोग, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। गुजरात, अब गुजरात में आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट बांध देखने को मिलेंगे बेटा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध इंपॉर्टेंट बांध नर्मदा नदी के ऊपर हो जाएगा। और एक बेटा आपको देखने को मिले उकाई बांध, उकाई बांध कौन सा बांध, उकाई बांध। ये सिर्फ दो ही बांध आपको याद रखने हैं, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर सर, नर्मदा नदी के ऊपर, और उकाई बांध आपको देखने को मिल जाएगा ताप्ती नदी के ऊपर। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट बांध जो है आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कंकरिया झील बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, कंकरिया झील, कंकरिया झील और हमीसर झील, कंकरिया झील और हमीसर झील ये दो बड़ी झीलें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी कहां पर, गुजरात के अंदर, कंकरिया झील और हमीसर झील। सर कौन सी रिवर के ऊपर डैम है ये भी याद रखना है क्या? देवी सिंह एक काम कर, तू छोड़ देना बेटा पढ़ना, अगर तेरे को इतनी दिक्कत हो रही है तो। अगर नहीं होता तो मैं बताता क्यों भाई। अब ये तू ना गधे वाली हरकतें कर रहा है, अब पूरी क्लास में सबसे अलग दिख रहा है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है भाई, कॉमन सेंस वाली बात है भाई, बांध है तो नदी तो याद करनी ही करनी पड़ेगी। तो कंकड़िया झील और हमीरसर झील बेटा आपको पता होनी चाहिए कहां से, गुजरात के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। अब देखो, आपको मैं 4 या 5 राज्य पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, 4 या 5 राज्य पढ़ाता हूं फिर प्रैक्टिस करवाता हूं। अपनी जितनी प्रैक्टिस कोई क्लास में कोई करवाता तो बता दो मुझे एक बार, इतने सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ क्लास में, लेकिन फिर भी तुम्हारा पेटा भरता ही नहीं भाई। वो कहते हैं ना भाई साहब, किसी का भला करने चलो तो ये हालत होती है।
बती रहा, नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा, बताओ जरा। बती, नागार्जुन सागर बांध आपको किस नदी पे, सॉरी किस राज्य में देखने को मिलेगा। राज्य आपने बता दिया, तो राज्य के साथ साथ अब नदी भी बता दो। ठीक है, आयुष शुक्ला आपने बता दिया बेटा, सही आंसर बताया। अब नदी बता दो कि कौन सी नदी के ऊपर आपको ये बांध देखने को मिलता है। शाबाश। प्रियांशु झा, प्रियांशु झा, नागार्जुन सागर बांध असम के अंदर है क्या? हाँ भाई, प्रियांशु झा जो तू ऑप्शन नंबर बी लगा रहा है, नागार्जुन सागर बांध असम में है क्या? भांग वांग पी के आते हो क्या कि तुम क्लास में? असम के अंदर तो कोई इंपोर्टेंट बांध मैंने बताया ही नहीं। तो आंध्र प्रदेश आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाए बेटा। आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और किस नदी के ऊपर सर? कृष्णा नदी के ऊपर है। कौन सी रिवर के ऊपर सर? कृष्णा रिवर के ऊपर। कृष्णा रिवर के, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 86%। तो भाई तुझे पता तो ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों टाइप कर रहा है फिर तो? क्यों फिर पॉल को खराब कर रहा है फिर क्लास का? साफिक कुरैशी, पढ़ ले बेटा। हैं, एक बार देखना भाई साहब तुम लोग, साफिक कुरैशी का एक, साफिक कुरैशी का, साफिक कुरैशी का एक कमेंट है, पढ़ना बेटा एक बार, कुरैशी साहब का कमेंट पढ़ना एक बार। और आप लोग मुझे बताओ कि एक रीजन कि सर मैं इसको ब्लॉक ना करूं, सिर्फ एक रीजन बताना कि सर इसको ब्लॉक मत करना बस। साफिक कुरैशी बोले सर पानी का बांध कहां पर है। ठीक है, अब क्या लगता है ये पढ़ने की नीयत से आए क्लास में? नहीं ना, ये बकवास कर रहा है अब। चलो बताओ इनमें से कौन सी झील असम में नहीं है। अब देखो, आपको नहीं पता तो छोड़ दो, आपको नहीं पता तो छोड़ दो, आप चारों ऑप्शन को पहले पढ़ो ध्यान से। चंदुबी नहीं याद, हाफलोंग नहीं याद, सोनबिल नहीं याद, कुलेरू, हाँ सर कुलेरू बताया था, कुलेरू आपने बताया था सर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बताया था सर। तो कुलेरू झील बताई थी और पुलिकट झील बताई थी। और वैसे मैंने क्या था, असम के दीप ने, है ना, सोना चांदी क्या कर लिया था, हाफ हाफ कर लिया था। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 71%। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ना जी, कि सर बुक्स प्रोवाइड कर दो, सर नोट्स हिंदी इंग्लिश में दे दो, सर ये कर लेंगे, सर वो कर लेंगे, है ना। और तुमसे तुमसे अगर बात करें, 30% लोगों को तुम्हें अकल नहीं है कि अभी मैंने आपकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने। क्यों? मेरी गलती नहीं है बेटा इसमें, इसमें आप सब लोग की, क्योंकि आप सब लोग चिटबाजी, कमेंटबाजी में ज्यादा ध्यान रहता है कि कौन क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। इसकी वजह से क्या नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता तो सिंपल सी बात है ये है। और बहुत जल्दी तुम 30% में आ रहे हो, और ये इतना बड़ा है, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया भर में, पता नहीं कितने कितने लोग तुम्हारे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पता तो लगेगा तुम लोगों को 31 तारीख को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द उकाई डैम सिचुएटेड? इनमें से किस नदी के ऊपर उकाई बांध आपको देखने को मिलता है, बताओ जरा। उकाई बांध आपको देखने को मिल रहा है किस नदी के ऊपर, बताओ। उकाई बांध। आयुष का बिल्कुल सही आंसर आया है बेटा, बहुत बढ़िया आयुष, शाबाश। कंपटीशन होना चाहिए आपस में कि आयुष हर बार पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पा रहा है। अब की बार मैं भी दूंगा। हाँ, अब सबका सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब।
तुम लोग गजनी वजनी टाइप के हो, तुम्हें डांट फटकार के मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को आदत पड़ गई है। जब तक मैं तुम पे चीखना चिल्ला लूं ना, जब तक गुस्सा ना कर लो, तब तक पारा हाई ना कर लो, तब तक तुम लोग भी नहीं मानते हो। तो ताप्ती बेटा, ठीक है। नर्मदा के ऊपर कौन सा था? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध। महानदी पे कौन सा था? महानदी के ऊपर हीराकुंड हमने डिस्कस किया था, हीराकुंड पढ़ लिया। और एक क्या पढ़ लिया? गंगरेल। गंगरेल बांध पढ़ लिया, ठीक है ना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 84%। देखो, मिठू गुप्ता ने कितना बढ़िया कमेंट किया है। मिठू गुप्ता से भी सीख सकते हो, ठीक है ना? नर्मदा, सरदार सरोवर के ऊपर, और महानदी अगर बात के तो गंगरेल, ठीक है। चंद्रप्रकाश भाई, 20 बार बता चुका हूं तुम लोगों को मैं कि भाई तुम्हारा पोल नहीं आ रहा तो क्लास को बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर दो। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम्हारे इंटरनेट में इशू है बेटा। कौन सी झील गुजरात में नहीं है? अगर आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ में, जैसे हुडको के बारे में, इसको बाद में आता हूं इस क्वेश्चन पर। वापिस आते हैं गोवा के अंदर। क्या सर गोवा में कोई बांध है? गोवा में कोई बड़ा बांध नहीं बेटा, गोवा के अंदर कोई बड़ा बांध नहीं है, याद रखना। तो सर क्या झीलें हैं? बिल्कुल है बेटा, झील। तीन बड़ी झीलें बेटा, मायम झील, मायम झील, ठीक है ना? एक हो जाएगी बेटा नंदा झील, और एक हो जाएगी नेत्रावली झील, ठीक है ना? तो ये तो बहुत रेयर टू रेयर होगा कि आपको उस राज्य के बांध भी याद करने पड़ेंगे और झील भी याद करनी पड़ेगी। कैसे होगा? जैसे गोवा है, गोवा में बांध याद ही नहीं करने, कोई बांध याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ झीलें याद रखनी है। भाई जल्दी तो मैं हो ही जाएगा ना, जल्दी तो हो ही जाएगा। स्टैटिक पोर्शन यहाँ कवर हो जाएगा। जब तक इस जब तक इस सिलेबस के अपन हिस्ट्री ज्योग्राफी पे कर पहुंचेंगे, तब तक मैं तेजी से करवा चुका हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो सिलेबस तो आपको कंप्लीट हो ही जाएगा, वो आप लोग करने वाले बनना। तो कैसे करोगे सर? गोवा के अंदर जो मां नंदा है उसके नेत्र, ऐसे याद रख लेना, गोवा वाली मां नंदा के नेत्र, ठीक है ना? ऐसे याद रख लेना। तो गोवा वाली मां नंदा के नेत्र आपको पता लग जाएगा। अब देखो हरियाणा, हरियाणा के अंदर भी कोई बड़ा बांध नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी नदी है ही नहीं, कोई नदी जाती नहीं हरियाणा के अंदर। एक यमुना नदी है, इतना कोई बड़ा बांध है नहीं यमुना पे, ठीक है ना? छोटी मोटी और 20 तरह की नदियां आपके हर एक राज्य में आपको देखने को मिलती है। झील बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़खल झील। कौन सी झील बेटा? बड़खल झील। बड़खल झील आपको फरीदाबाद में देखने को मिल जाएगी, बड़खल झील, ठीक है ना? एक हथनी हथनी कुंड जो आपको देखने मिल जाएगा, जहां से बेसिकली अगर बात करें गंगा, सॉरी गंगा बोला, यमुना नदी में पानी छोड़ा जाता है, हथनी कुंड दिल्ली की साइड से, ठीक है ना? तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बड़खल तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़खल तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश। तो सिर्फ भाखड़ा के बारे में पूछा जाए तो भाखड़ा बांध बेटा आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, और नांगल बांध सिर्फ और सिर्फ पंजाब में है। तो यहां से एक चीज आपको पता लग जाएगी, ठीक है ना? ये हर 10 मिनट में लैग हो रहा है ना? चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक भाखड़ा नांगल बांध आपने सुना होगा बचपन से, भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में आपने सुना होगा। लेकिन बेटा ये दो बांध हैं, एक भाखड़ा, एक अगर बात करें तो नांगल। भाखड़ा बांध बेटा आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, नांगल बांध आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगा, ये चीज याद रखना। ये दो अलग अलग बांध है बेटा, ठीक है ना? ये दो अलग अलग बांध है। तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बांध है, याद रखना जरा। भाखड़ा बांध किसके ऊपर सर? सतलुज नदी के ऊपर। अगला इंपॉर्टेंट बांध बेटा महाराणा प्रताप सागर। अब जैसे ही महाराणा प्रताप सोचते हैं तो हम राजस्थान सोचने लग जाते हैं, लेकिन गलत बात है बेटा। महाराणा प्रताप सागर बांध, जिसको हम पोंग डैम भी बोल देते हैं बेटा, ये ब्यास नदी के ऊपर है, कहां पर सर? हिमाचल प्रदेश में। और एक सर चमेरा बांध है, कौन सा बांध है बेटा? चमेरा बांध।
चमेरा बांध किसके ऊपर सर? रावी नदी के ऊपर है। तो तीन बड़े बांध आपको देखने को मिल जाएंगे सर। कौन सा बेटा? एक तो आपको भाखड़ा बांध याद रखना है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी के ऊपर सर, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप सागर बांध, जिसको हम पोंग डैंग भी बोल देते हैं, ब्यास नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। और चमेरा बांध जो है आपको रावी नदी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा सर, झील कौन सी याद करनी है? झील देखो बेटा, एक आपकी परासर झील है। परासर झील बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हिमाचल प्रदेश में, परासर झील। एक बेटा याद रखना आपको, रेणुका झील। कौन सी झील बेटा? रेणुका झील। रेणुका झील भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट आपको देखने को मिल जाएगा। सोनू भाई, आप आप पॉजिटिव सोच रहे हो ना, बाकी सब लोगों को तो बड़ी चिढ़ मचती है, लैग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। देखो, झारखंड। झारखंड में बेसिकली आपको जो है वो तीनों बांध बड़े इंपॉर्टेंट बांध हो जाएंगे। तीनों बांध बड़े इंपॉर्टेंट बांध हो जाएंगे झारखंड के अंदर। जैसे कि तेनू घाट बांध है, दामोदर नदी के ऊपर है। तेनू घाट बांध दामोदर नदी के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। सेम आप पंचेत बांध को जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये भी दामोदर नदी के ऊपर है। और मैथन बांध, ये आपका बराकर नदी के ऊपर है। बराकर नदी के ऊपर है। ठीक है। सिद्धार्थ सर प्लीज, सिद्धार्थ क्या हो गया भाई? क्या दिक्कत है भाई तेरे को, क्या हो गया बता। सिद्धार्थ भाई क्या दिक्कत है? तो तनु घाट बांध किसके ऊपर है? दामोदर नदी के ऊपर है। पंचेत बांध दामोदर नदी के ऊपर है। मैथन बांध आपका बराकर नदी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड में। झारखंड में बेटा दो जिले हैं, हुंडको और डिमना। हुंडको और डिमना। तो हुंडको और डिमना झीलें ये आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना? हुंडको और डिमना झील। ठीक है। सिद्धार्थ सॉरी सर, अरे किस लिए सॉरी बोल रहा है भाई, क्या हो गया? सॉरी वोरी मत बोला करो यार। मैं जाओ भाई, खाना खाने जा रहे हो तो जाओ। ठीक है बेटा, चलो। कर्नाटक बेटा, कर्नाटक। कर्नाटक में जो है वो दो बड़े बांध आपको देखने को मिलेंगे बेटा कर्नाटका में। एक तो देखो कृष्णा राजा सागर बांध। कौन सा बेटा? कृष्णा राजा सागर बांध। ये किस नदी पर है? कावेरी नदी के ऊपर है। और एक बेटा याद है, अलमट्टी बांध, जो कृष्णा नदी के ऊपर है। तो अलमट्टी बांध किसके ऊपर है? कृष्णा नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर। और कावेरी नदी के ऊपर कौन सा बांध है सर? कृष्णा राजा सागर बांध। तो अलमट्टी बांध कृष्णा रिवर के ऊपर, और कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर। कावेरी नदी के ऊपर। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा सर, इसकी झीलें कौन सी है? हेबल झील बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, हेबल। हेबल झील कहां देखने मिलेगी आपको? कर्नाटक में देखने को मिलेगी। आपको बेलंदूर झील देखने को मिल जाएगी, बेलंदूर। आपको देवनूर झील देखने को मिल जाएगी, देवनूर। तो बेलंदूर, देवनूर, हेब्बल, उलसर, कुकरासाली, पंपा सरोवर, लाल बाग, बहुत सारी हैं। लेकिन लेकिन बेलंदुरु, देवनूरू और बेटा आपका हेब्बल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट झीलें हो जाएंगी। कहां पर? कर्नाटक में। यस, किस चीज की छुट्टी की बात कर रहा है भाई? तो सर छुट्टी होगी या नहीं? ठीक है। तो इसमें दो याद रखने हैं। पहला कावेरी वाला याद रखना, कृष्णा सागर, कृष्णा राजा सागर। और दूसरा आपको कौन सा याद रखना है बेटा? अलमट्टी। ठीक है। इसमें फिर हेब्बल झील, बेलंदुरु और देवनूरू। केरला। केरला में भाई साहब इदुक्की बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। इदुक्की, पता नहीं भाई साहब ये कितनी बार आपका पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। इदुक्की बांध किस नदी पर सर? पेरियार नदी के ऊपर है। अब मुल्ला पेरियार, इसको तो आप याद ही कर लोगे। मुल्ला पेरियार तो नाम में ही पेरियार आ रहा है, तो कौन सी नदी के ऊपर हो जाएगा? पेरियार नदी के ऊपर हो जाएगा।
ठीक है ना। लेकिन जी आपको याद रखना झील जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, पेरियार झील बेटा याद रखना, पेरियार झील। देखो पेरियार झील भी है, पेरियार नदी भी है, पेरियार बांध भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा पेरियार देखने को मिलेगा कर, आपको इसमें केरला में याद रखना बेटा। तो पेरियार झील, पुकोड़े, पुकोड़े झील पता है बेटा आपको, सबसे छोटी है भारत की, स्मॉलेस्ट लेक ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे छोटी झील कौन सी हो जाएगी, तो क्या बोल दोगे सर, पुकोड़े झील। अगर आपसे कोई पूछे सर भारत की सबसे लंबी झील, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट अगर बात करें तो लेक आपको देखने मिल जाएगी, कौन सी हो जाएगी सर, वेबनाड झील, याद रखना। अष्टमुडी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अष्टमुडी, अष्टमुडी। सस्तम कोटा, क्वीन ऑफ लेक, है ना, झीलों की रानी कहा जाता है इसको बेटा, झीलों की रानी, झीलों की रानी कहा जाता है, क्वीन ऑफ लेक्स। तो क्वीन ऑफ लेक किसे कहा जाता है, सस्तम कोटा को कहा जाता है बेटा। ठीक है, लिखो जरा। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछिए बेटा, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछिए। हाँ बिल्कुल पकोड़े जैसी है, ठीक है, बिल्कुल पकोड़े जैसी है भाई, बिल्कुल पकोड़े जैसी है। ठीक है लाडलो, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बताओ जरा, गोविंद सागर झील किस राज्य में है, गोविंद सागर झील किस राज्य में, बताओ जरा, गोविंद सागर झील। पकोड़े जिस छोटा तो याद आ जाएगा, लेकिन याद ये नहीं आएगा कि सर किस राज्य में है। पता आपसे कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन, कि भारत की सबसे छोटी झील पकोड़े है, बताओ वो किस राज्य में है। बस खेल खत्म, पैसा हजम, फिर दिमाग चलाएगा, केरल था, कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था, क्योंकि आपका दिमाग ये भी बोलेगा साउथ की साइड था, है ना। ठीक है, सिद्धार्थ भाई आज नहीं था मेरा, कल था मेरा बर्थडे बेटा, आज तो पुनीत सर का बर्थडे है। चलिए बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, कहाँ हो जाए बेटा, हिमाचल प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। लगा रहे हो झारखंड, कोई लगा रहा है भाई साहब केरल, कोई लगा रहा है, अभी अभी पढ़ा है केरल, केरल अभी अभी पढ़ा है मैंने, केरल। फिर भी 10% लोगों ने केरल आंसर दिया है, क्या कहें भाई साहब हम, क्या कहें। ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी के ऊपर है, बताओ जरा, भाखड़ा बांध किस नदी के ऊपर है, बताओ। प्रहलाद गुप्ता, बस सर अब ऊपर से जा रहा है, तो बेटा तू चादर तान के सो जा, फिर ऊपर से जा रहा है ना, तो चादर तान के सो जा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। सतलुज नदी आपका सही आंसर हो जाए बेटा। भाखड़ा बांध कहां पर है बेटा, सतलुज नदी पर आपको देखने को मिलेगा, सतलुज के ऊपर। ठीक है ना, ठीक है ना। ब्यास नदी के ऊपर कौन सा बताया था मैंने आपको, महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर बताया था। ठीक है ना, रावी नदी पे मैंने बताया था चमेरा बांध, चमेरा बांध आपको रावी नदी भी बताया था।
दामोदर नदी पर भी मैंने आपको साथ डिस्कस किया था, कोई बताएगा दामोदर नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा? तो सतलुज नदी पर आपको कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका भाखड़ा बांध हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है ना, देखो यह हमने डिस्कस किया हुआ है ना, ये रहा। ठीक है ना, कि तेनू घाट बांध दामोदर नदी के ऊपर है, पंचित बांध भी दामोदर नदी के ऊपर है। तो दामोदर नदी के ऊपर दो बांध हो जाएंगे। कौन कौन से सर? एक तो सर कौन सा हो जाएगा? तेनू घाट, तेनू घाट। और दूसरा कौन सा हो जाएगा सर? पंचित, पंचित बांध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ जरा, मायम झील किस राज्य में देखने को मिलती है? ट्रिक भी तो बताए थे मैंने, मैंने ट्रिक भी बताए थे, अगर आप याद करो तो। मायम ट्रिक बताई थी मैंने, मायम झील, मायम झील वही देखने को मिलती है जहां पर आपको नंदा झील देखने को मिलेगी, जहां पर आपकी नेत्रावली झील देखने को मिलेगी, वहीं पर आपको मायम झील देखने को मिलेगी। मायम, नंदा झील और नेत्रावली। ठीक है ना। एक बच्चा मेरे से पूछा, सर आपको कितनी सारी कितनी याद है? बेटा मुझे इस क्लास को जो है, पहली बात तो मुझे क्यों याद है, क्योंकि बेटा ये जितना भी सारा डेटा क्वेश्चन वगैरह जो है वो मैं खुद अपने हाथों से तैयार करता हूं। ठीक है ना, इसलिए मुझे पता है। इसलिए जब आप खुद से नोट्स बनाते हो ना बेटा, बुक्स वगैरह के ना पीछे पड़ के खुद से हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, तो आपको ये तक पता हो जाता है एक टाइम के आने के बाद कि जी मेरा कॉपी का पेज ये है, और इस कॉपी के दो पेज है, एक ये वाला एक ये वाला, और सर इस कॉपी के पेज के इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। जिस दिन आपको इतना सा याद आने लग जाएगा, उस दिन समझ लेना आपको जीके जीएस कोई हरा ही नहीं सकता आपको जीके जीएस में। ठीक है ना। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ किससे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी बेटा। सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा? प्रैक्टिस से, कंसंट्रेशन के साथ में आएगा। सर गोवा आपका सही आंसर हो जाएगा। मायम झील है सर, नंदा झील भी है और नेत्रावली झील भी है। मायम झील है, नंदा झील है और नेत्रावली झील है। 90%, शाबाश बेटा। ठीक है ना। अब देखो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें थी सर? पुलिकट झील थी, और कौन सी थी? पुलिकट झील थी और कोयलेरू झील थी। छत्तीसगढ़ में सर विवेकानंद सागर थी, दलपत सागर थी। बिहार के अंदर पांच थी, है ना। कौन कौन सी थी? पांच में बता देता हूं। आपकी अगर बात करें, कंवर झील थी, अनुपम झील थी, मचलिंडा झील थी, गोगा झील थी, और आपकी उदयपुर थी। मैं इतना तक बता सकता हूं कहां कहां लिखा हुआ था। बिहार के अंदर यहां पर आपकी कंवर झील है, यह अनुपम झील है, यह मचलिंडा झील है, यहां पर उदयपुर झील है, और यहां पर गोगा भील झील है। ठीक है ना, ये पांच झीलें ऐसी की ऐसी हैं। देखो बताता हूं तुम्हें। ठीक है, कंवर झील है, अनुपम झील है, मचलिंडा झील है, उदयपुर झील है, और गोगा भील झील है। ये क्यों पता है मुझे? क्यों पता है मुझे ये? मुझे इसलिए पता है कि मैंने अपने दिमाग को इतना बना रखा है कि मैं आप लोगों के कमेंट भी पढ़ता रहूंगा, मैं यहां बताता भी रहूंगा, मेरे माइंड में चीजें चलती भी रहेंगी कि अगला वाला कौन सा राज्य आने वाला है। ठीक है ना, मुझे सारी चीजें साथ डील करना है। तो मैंने अपने दिमाग को इतना ट्रेंड कर रखा है बेटा। आप लोग पता क्या करते हो? कमेंट बाजी में घुस जाओ तो फिर कमेंट बाजी में बह ही जाते हो, कमेंट बाजी में बह ही जाते हो। ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता बेटा, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना, इसलिए अपने आप को हमेशा इतना परफेक्ट बनाओ इन चीजों में। ठीक है, चलो जी बताओ जरा, बराकर नदी के ऊपर कौन सा प्रमुख बांध है? बराकर नदी के ऊपर, बराकर नदी के ऊपर कौन सा प्रमुख बांध है? बताओ जरा। बेटा मुझे सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं है, मेरे से सॉरी मत बोला करो, मैं नहीं मानता होता इन चीजों को बुरा। ठीक है ना, मैं हमेशा आप सब लोगों को रोज नई नई चीजें सीखते हुए, तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं, ना कि पीछे की साइड। ठीक है बेटा, तो इस चीज को समझो कि मैं जो चीज बताता हूं समझाता हूं उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ये इंसान हमें डांट रहा है, क्यों ये इंसान हमसे नाराज हो रहा है, क्यों ये इंसान हमसे रूठा हुआ है ना। तो रीजन जानो ना कि मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं। चलो जी, देखो, भवानी सागर बांध बेटा भवानी नदी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। भवानी नदी के ऊपर, ये कहां है सर? तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। तेनू घाट और पंचेत बांध मैंने अभी अभी बताया था, दामोदर नदी के ऊपर है ना, दामोदर नदी के ऊपर अभी भी मैंने बताया। तो सिंपल सी बात है सर, मैथन बांध हो जाएगा जो आपके बराकर नदी पर हो जाएगा, जो झारखंड में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 85%। शाबाश। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हेबल झील इनमें से किस राज्य में देखने को मिलती है? बताओ जरा, हेबल झील।
हेबल झील किस राज्य में देखने को मिलती है, बताओ जरा। प्रहलाद गुप्ता इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते बेटा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कड़वी सच्चाई है। अगर मैं भी कुछ दिन प्रैक्टिस ना करूं, मैं भी नहीं पढ़ूं, मतलब मैं भी ना पढ़ाऊं इन चीजों को, तो मैं भी धीरे धीरे भूलने लग जाऊंगा। ये सबके साथ बीमारी है बेटा, सिर्फ आपके साथ नहीं है। हेबल झील, बिल्कुल सही। देखो, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो ना आप लोग, जैसे बिहार में मैंने अभी बताया, बिहार में मैंने कितनी सारी झीलें बताई थी, कोई भी हेबल नहीं बताई मैंने। कर्नाटका में आई थी आपकी, कर्नाटक में सिर्फ हेब्बल झील है, देवनूर है, बेलंदूर है, ठीक है ना। देन इसके अलावा आपका पंपा सरोवर है, ठीक है ना। आपकी अगर बात करें तो उल्सर झील है, ठीक है। तो ये सारी सारी कर्नाटका में है। तो हेबल झील आपको देखने मिल जाएगी सर कर्नाटका के अंदर। हुडको, हुडको और डिमना, हुडको और डिमना, सर ये हमें देखने मिल जाएगी झारखंड के अंदर। हिमाचल प्रदेश में सर आपने बताया था अभी, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में आपने बताया था जी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर जो है 81%। चलो जी, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, देखो भाई, इंदिरा गांधी को हम आयरन लेडी बोल देते हैं। इंदिरा गांधी को हम बोलते हैं आयरन लेडी, लेकिन भाई साहब वो अंदर से नरम थी, तो याद रखना। इंदिरा गांधी क्या थी, इंदिरा गांधी क्या थी सर, नरम थी। तो याद लग जाएगा कि इंदिरा सागर, इंदिरा सागर बांध कहां पर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। बाण, पुराने जमाने में भाई साहब बाण चलाते थे, तीर वगैरह चलाते थे, किस लिए भाई साहब, सोने के लिए, है ना। पुराने जमाने में सोना वोना लूटा करते थे भाई साहब, तो बाण वाण चलाते थे, तीर चलाते थे, ठीक है ना। अभी बता देना चाह रहा हूँ, लैग आने वाला है 2 मिनट के अंदर, 9:05 के ऊपर लैग आ जाएगा। मैं अब ये यही देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बार बार लैग लैग मत चिल्लाना, ठीक है, मैं रुक जाऊंगा अपने आप। गांधी सागर, भाई साहब गांधी जी हमारे चप्पल में रहा करते थे। गांधी जी कहां पर रहते थे बैठे, आप चप्पल में रहते थे। तो गांधी सागर बांध कहां पर, चंबल नदी के ऊपर। बाण चलाते थे सर किसके लिए, सोने के लिए। इंदिरा गांधी जी नरम स्वभाव की लेडी थी, इंदिरा गांधी नरम स्वभाव की लेडी थी, याद रखना बेटा, ठीक है ना। ठीक है। भोज वेटलैंड याद रख लेना, भोज, मैंने कल भी बताया था, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल में हो जाएगा बेटा, याद रखना जरा। और तवा, तवा जलाशय, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तवा जलाशय ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। पप्पू भाई भूल जाते हो तो बार बार लिखो, लिख के पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। अच्छा, बाणसागर तुम्हारे घर के पास है, ठीक है जी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कोयना बांध बेटा, कोयना नदी के ऊपर, कितना आसान होता है ना, कोयना बांध कोयना नदी, नर्मदा बांध नर्मदा नदी, है ना। ताप्ती बांध ताप्ती नदी, कितना आसान होता है याद करना। कोयना बांध, पीवाई क्यू बेटा याद रखना आपका, ये पीवाई क्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीवाई क्यू। इसके अलावा जैकवाड़ी बांध बेटा, जैकवाड़ी बांध गोदावरी नदी के ऊपर है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट बांध आपको देखने को मिलेंगे, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट बांध आपको देखने को मिल जाएंगे भाई साहब। सबसे इंपॉर्टेंट और ना जाने कितनी बार आपसे पूछी जाने वाली झील हो जाएगी लोनार झील। ये बेटा याद ना, उल्का पिंड से बनी थी, मिट्रोइड है ना, जो एस्ट्रॉइड जो होता है बेसिकली अगर बात करें तो उनसे बनी थी, उल्का पिंड से बनी थी बेटा लोनार झील, याद रखना। लोनार झील, ठीक है, लोनार झील। एक वेन्या झील याद रखना, वेन्या झील याद रख लेना। और एक रंकला झील याद रख लेना, रंकला। ये तीन बड़ी झीलें आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगी। लोनार सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, लोनार सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना लोनार झील, ठीक है लाडलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मणिपुर के अंदर जो है, अब एक एक, अब आगे आगे राज्यों में ना एक एक बांध एक एक नदी, एक एक बांध एक एक झील, ऐसी हो जाएगी बस। जैसे तिपाई मुख बांध है, तिपाई मुख बांध बराक नदी के ऊपर है। देखो बेटा, एक था बराकर, बराकर नदी आपकी कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ है भाई साहब, झारखंड में। एक है बराक नदी, बराक कहां पर है बेटा, मणिपुर में। बराकर नदी के ऊपर कौन सा बांध था सर, मैथन बांध था। इस पे कौन सा सर, तिपाई मुख बांध है। तिपाई मुख, देखा, लेग शाना है ना, लेग चकमा दे गया, अपन सब लोग वेट कर रहे हैं।
लेग आया ही नहीं, चकमा दे गया। यही होता है। लोकटक झील भाई बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कितने स्टार मार लगा लो, बड़े इंपॉर्टेंट लोकटक झील। यहां पर वर्ल्ड का वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, मतलब विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा बेटा, कौन सा हो जाएगा, याद है ना, कैबुल लमजाओ। कौन सा हो जाएगा, कैबुल लमजाओ। तो वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, ना जाने कितनी बार आपसे पूछा गया बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोड़ दो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं याद करने की, छोड़ दो। सेम कोई जरूरत नहीं याद करने की, छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किसके ऊपर है बेटा, याद है ना। हीराकुंड बांध किसके ऊपर है, महानदी के ऊपर है। दो झीलें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही याद करें, दो तो छोड़ो। चिल्का झील याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चिल्का झील भारत की सबसे खारी झील, सबसे खारी। भारत की सबसे खारी झील कौन सी हो जाएगी, चिल्का झील हो जाएगी बेटा, चिल्का झील। ठीक है, सॉरी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन करें अब। देखो, बताओ जरा, इंदिरा सागर, बताओ। मैंने क्या बताया था, इंदिरा सागर क्या बताया था मैंने, याद करने का तरीका, कि इंदिरा कैसे 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 दिल की औरत थी, इंदिरा, इंदिरा कैसे दिल की औरत थी, बताओ जरा। अब तुरंत याद कर लोगे आप सब लोग। जैसे सोन से सोना, सोने के लिए क्या चलाते थे सर, बाण। तो सोन नदी के ऊपर कौन सा हो जाएगा सर, बाण सागर हो जाएगा, बाण सागर। भाई साहब चप्पल, चंबल को चप्पल, चप्पल में रहते थे कौन, गांधी। तो गांधी सागर जो है, तवा तो सर मध्य प्रदेश में हो जाता, तवा जलाशय मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो सर एक नर्मदा ही तो बचा, नर्मदा ही तो बचा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मोहन बोला सर बाण सागर, अरे यार क्या बाण सागर भाई। हाँ नरम दिल की थी ना, नरम दिल की, ऑप्शन नंबर, ये 100% होना चाहिए था, देख लो ये हालत है। आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा, कोयना बांध किस नदी के ऊपर है। ये आज की डेट का सबसे आसान क्वेश्चन है आज की क्लास का, और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी 100% आएगा तुम लोगों का, देख लेना इसमें भी कुछ होंगे। ठीक है ना, इसमें भी कुछ होंगे भाई साहब। बताओ जरा सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, तो सर कोयना बांध तो कोयना नदी पर हो जाएगा ना। कोयना बांध किस पर हो जाएगा, कोयना नदी के ऊपर हो जाएगा। तो होना तो चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है, मैं कह रहा हूं मैं। अरे मुझे पता है ना। ये रहा तुम्हारा प्रियांशु झा, जिसने जानबूझ के ऑप्शन नंबर बी लगाया है ना। कुछ हैं लोग जिनको बड़े मजे आते हैं। कोई प्रियांशु से पूछे कि भाई तूने ऑप्शन नंबर बी क्यों लगाया, अब इसका फिर से वही हो जाएगा, सर मैं तो ऐसे ही लगा दिया, मैं तो वो कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। लोनार झील किस राज्य में देखने को मिलती है, बताओ जरा बेटा। लोनार झील आपको किस राज्य में देखने को मिलती है, लोनार झील।
बताइए, लोनार झील आपको किस राज्य में देखने को मिलती है? लोनार झील। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगी बेटा लोनार झील? सर, लोनार झील लगा लो, रंगला लगा लो, खिंडसी लगा लो, सर कहाँ हो जाएगी? सर लोनार झील सर ऑप्शन नंबर बी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी जी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हमें महाराष्ट्र में सर लोनार झील देखने को मिल जाएगी, महाराष्ट्र में 88%। अभी भी कुछ लोग महाशय ऑप्शन नंबर ए की साइड जा रहे हैं। चलो जी, ठीक है, बताइए, लोकटक झील किस भारतीय राज्य में देखने को मिल जाएगी? लोकटक झील। अमन, जीके क्या कंप्लीट कैसे करें? जीके लिखो एक पेज के ऊपर और फाड़ के आग लगा दो, कंप्लीट हो जाएगी बेटा। मैं तो बहुत बार बता चुका हूं कि कैसे याद करनी है, इसके बावजूद भी तू क्वेश्चन पूछता रहेगा, तो बेटा तू पूछता रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए 93%। चलो, अब देखो मैं बात करता हूँ झीलों के बारे में पढ़ते हैं बेटा। अब पढ़ते हैं झीलों के बारे में। सबसे बड़ी झील के बारे में हमने डिस्कस किया था क्या? सबसे बड़ा बांध पढ़ लिया था जी हमने, सबसे पुराना बांध पढ़ लिया था जी हमने, सबसे लंबा बांध पढ़ लिया था जी। सर आपने झीलों के बारे में नहीं बताया, अब पढ़ते हैं झीलों के बारे में बेटा, याद रखना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो अभी अभी मैंने बताया सर, चिल्का झील है हमारे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, चिल्का झील, उड़ीसा में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? फ्रेश वाटर की सर, फ्रेश वाटर की। तो कौन सा हो जाएगा? तो वूलर झील हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में वूलर झील। सर भारत की सबसे बड़ी तटीय लैंगून, तटीय, कोस्टल मतलब जो समुद्र के किनारे जो बसी होती है, उसको, उस झील को हम लैंगून झील बोल देते हैं, कोस्टल लैंगून झील बोल देते हैं। तो समुद्र के किनारे कौन सी चिल्का झील बसी? भारत की सबसे बड़ी इनलैंड, इनलैंड का मतलब क्या होता है सर? एक ऐसी जगह जो समुद्र से घिरी नहीं हुई है। अब देखो, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी सर? चिल्का झील हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ये समुद्र के साथ में, समुद्र का पानी होता है खारा, तो समुद्र के पानी के साथ साथ में सर ये खारी हो गई है, ठीक है ना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सर समुद्र के साथ अपना किनारा शेयर नहीं करती, साझा नहीं करती है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, तो आप क्या बोल रहे हो सर? सांबर झील हो जाएगी। कहां पर बेटा? राजस्थान में। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय मतलब वो वाली चीज जो किसी समुद्र के साथ में नहीं जुड़ी है, जो अपने किनारे या अपनी बाउंड्री समुद्र के साथ में शेयर नहीं करती है वो। अमन कुमार तो भाई स्ट्रेटेजी की, तुम्हारे मेडिकल असिस्टेंट के लिए थोड़ी ना अलग सी हो जाएगी बेटा, स्ट्रेटेजी की तो सब एग्जाम के लिए ऐसी ही हो जाएगी। तुम सीडीएस की पढ़ोगे तो भी यही पढ़ाता मिलूंगा आपको, एनडी की पढ़ोगे तो भी यही पढ़ाता मिलूंगा मैं आपको। याद करो जरा, आ गया लैग अब। आप तो 20 मिनट के बाद आया है ना? ठीक है। अमृतपाल सिंह भाई, इनलैंड का मतलब होता है अंतर्देशीय, मतलब वो वाली चीज जो समुद्र के साथ में नहीं है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जो आपको, जो सांबर झील है राजस्थान की, अब राजस्थान को अगर आप भारत के मैप पे देखोगे तो राजस्थान थोड़ी ना किसी समुद्र के साथ में सीमा साझा कर रहा है। तो अंतर्देशीय मतलब, अंतर्देशीय इनलैंड मतलब वो वाली चीज जो किसी समुद्र के साथ में नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है जी, चलो। भारत की सबसे बड़ी झील मैंने बताया था वेमनाड झील, केरल में हो जाएगी। मैंने आपको बताया था भारत की सबसे छोटी झील पुकोडेव, वो भी केरल में हो जाएगी। भारत की सबसे ऊंची झील याद रखना, गुरु डोंगमार। कैसे याद करो? तरीका तरीका कैसा है?
भाई साहब गुरु का दर्जा हमेशा सबसे ऊंचा होता है, याद रखना जरा, है ना। तो गुरु डोंगमार, याद है ना, सिक्किम के अंदर। और सबसे गहरी झील, बिल्कुल गहरी अगर बात करें, तो कौन सा हो जाएगा सर? मानस बल। बोलते ना, अरे इतना मन लगाकर गहरा क्या सोच रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी? मानस बिल हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में। सिद्धार्थ मीना पढ़ ले बेटा, फालतू में क्यों भाई साहब तू ब्लॉक हो रहा है, ठीक है ना। पढ़ ले बेटा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील का मतलब क्या हो जाए सर? भाई अभी तक जितनी सारी झीलें हमने पढ़ी वो हमने प्रकृति ने बना के दी है, नेचर ने बना के दी है। तो क्या सर हमने ही बनाई है झील? बिल्कुल बनाई है। जब हम चलती नदी के सामने एक बांध बना देते, तो बांध बना देते तो पानी इकट्ठा हो जाता है उसके पीछे। तो वही हमारी क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल लेक कहलाती है, ठीक है ना। तो भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक याद रखना बेटा, कौन सी हो जाएगी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये रिहद बांध के कारण बनी है, ये यूपी में हो जाएगी। तो भारत की सबसे बड़ी सर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी हो जाएगी भारत की? गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखो, हमने एक पढ़ी थी गोविंद, गोविंद सागर पढ़ी थी। गोविंद सागर झील हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है, याद रखना बेटा। ये कहां हो जाएगी? यूपी में, कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो जाएगी यूपी में। फिर ये हरिकोटा द्वीप आपके आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील में हम डिस्कस कर चुके हैं। लोनार झील उल्कापिंड से बनी हुई है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, ठीक है, चलो जी। यस यस प्रजापति, म्यूट, नो वॉइस, नो वॉइस। अरे पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। अरे हराम खोरो, पढ़ लो। क्यों मेरे से फालतू में तुम निपटने के काम कर रहे हो भाई? यस प्रजापति, तेरे को पढ़ना है पढ़ ले, वरना तेरे को परमानेंटली म्यूट करवा दूंगा मैं। आवाज सही से आ रही है, बकवास करने की जरूरत नहीं है क्लास में। ठीक है। मौली नागेश्वर, तो को नहीं पता 9:30 बजे तक क्लास चलती है? 8 से 9:30 बजे क्लास का टाइम है। खाना खा ले बेटा, मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हूँ क्या यार? मेरे साथ ये हरकतें मत करा करो बेटा। सर रिहद, रिहद बांध किस नदी के किनारे है? रिहद बांध रिहद नदी के ऊपर ही है बेटा। अभिषेक, रिहद बांध रिहद नदी के ऊपर ही है। विराट मुझे ही पता है, वो इसके लिए फालतू की बकवास कर रहा है। चलिए जी, बताओ जरा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है बेटा? बताना जरा एक बार। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए। देव सिंह। सर ये आपकी लास्ट क्लास है क्या? मेरी लास्ट क्लास क्यों होगी भाई? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? अब देखो, गोविंद वल्लभ पंत सागर मैंने क्या बताई थी सर? ये सर आर्टिफिशियल है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की। चिल्का, चिल्का झील बेटा याद रखना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की है। सबसे बड़ी है पर, लेकिन कौन सी है सर? खारे पानी की है। लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी है। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील है बेटा। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है ये। तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील कौन सी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट की बेटा? लोकटक झील हो जाएगी। तो आपका जो सही आंसर बचा वो कौन सा बचा सर? वुलर। वुलर झील कहां है सर? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए, 98%। शाबाश। ठीक है, बताओ जरा, इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची झील है? कुरैशी साहब, अरे मत हो यार मेरे से ब्लॉक, प्लीज यार।
मैं बहुत हम्बल तरीके से बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता बेटा किसी बच्चे का नुकसान करना। ठीक है ना? तो पिछले 1 घंटे से क्लास में होगा तो मैंने बता चुका हूं मैं कैसे याद करने का तरीका है और कैसे याद करना है। तो भाई प्लीज मेरे को परेशान मत करा करो यार। है ना? क्यों कोर्स में लोग करवा रहे हो? और मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, फिर तो तुम भाई साहब तुम कहीं भी सिर पटक लेना फिर अपना। तुम अनब्लॉक होके दिखवा देना फिर मेरे को। ठीक है ना? तो कैसे याद करें जीके जीएस मैं तुम्हें बहुत पहले बता चुका हूं बेटा। तो कौन सी सबसे ऊंची झील है भाई? मैंने बताया था सबसे ऊंचे, तो सबसे ऊंचा दर्जा किसका है? गुरु का। मैंने बताया था गुरु डोंगमार। गुरु डोंगमार ये तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट है ये तो। सर ये तो स्मॉलेस्ट है। ये सर सबसे डीपेस्ट है। सबसे गहरी अगर बात करें डीपेस्ट है। ये सबसे लॉन्गेस्ट है सर, सबसे लंबी झील है, लॉन्गेस्ट लेक है भारत की। तो एक ही तो बची सर, गुरु डोंगमार, ऑप्शन नंबर बी। तरीका भी बताया था याद करने का, लेकिन जी हमें तो हमें बकवास करनी ना। ठीक है ना? नहीं सिद्धार्थ, मेरी कोई पावर नहीं है। मेरी कोई पावर नहीं है। लेकिन तुम हरकतें कर रहे हो ना, तो वहां मेरे को दिखानी पड़ सकती है फिर। तुम लोगों को मैं 20 बार रोज क्लास में आके एक बार एक ही चीज भी सिखाता हूँ कि टिक के बैठ के क्लास में पढ़ोगे लगातार तो सिलेक्शन हो जाएगा। ना तो भाई तुम कुछ भी करते रहो। चलो जी, ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय झीलें हैं जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी। जैसे अगर आपसे कोई पूछे सर वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी है एरिया के हिसाब से, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। इसको सी बोलते थे लेकिन है ये झील, तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। बाय वॉल्यूम मतलब पानी के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? सर ये भी कैस्पियन सागर ही हो जाएगा। अच्छा जी। सबसे लंबी झील कौन सी हो जाएगी सर? तो सबसे लंबी झील भी कैस्पियन सागर ही हो जाएगी। लेकिन सबसे गहरी झील अगर आपसे पूछे तो लेक बैकाल हो जाएगी। कौन सी? बैकाल। ये कहाँ है जी? ये रूस में है। कैस्पियन सागर कहाँ है? कैस्पियन सागर सर बहुत सारे देशों में फैली हुई है, तो इसलिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कैस्पियन सागर कहाँ है। अरे ये शर्मा भाई, तेरे जैसे लोग रहेंगे ना बेटा, तेरे जैसे लोग रहेंगे ना तो हर एक टीचर का साथ ऐसा ही होगा। ठीक है ना? जो अपनी गलतियों को या अपनी चीजों को ये बोल रहा हो कि जी हाँ ठीक है ना, ऐसा है पागल कुत्ते ने तो मुझे काट नहीं रखा कि मैं आते ही चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दूंगा और मैं तुम लोगों को कुछ बोलना स्टार्ट कर दूंगा। तुम पहले खुद के अंदर झांक के देखो कि तुम कितने घटिया घटिया और लो लेवल के कमेंट करते हो। क्या आज तक मुझे इतना बता दो बस, मुझे एक बार कमेंट करके, क्या मैंने अभी तक कम से कम 5-10 बार भी नहीं, कम से कम मैं शायद शायद 15 से 20 बार मैंने आप लोगों को बता दिया होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, जीके जीके जीएस कैसे याद करनी है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है, किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, किन किन चीजों पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए, जो हरकतें आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपको पीछे की साइड लेके जा रही हैं, आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा रही हैं। शायद हर क्लास के अंदर मैं हर बार ये चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि जी हम ही बेताज बादशाह हैं। तो बेटा आप लोगों के लिए ना मेरी दिली एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है, 31 मार्च को, 30-31 मार्च को तुम ऐसा ही बने रहना बस। ठीक है ना? मेरी बात मत मानना, जैसे तुम हो ना अभी, जो तुम ये ढीठपना जो कर रहे हो, 30-31 मार्च को जो तुम्हारा, वो हरियाणा में बोल देते हैं, ठीक है मैं बोलना तो नहीं जरा, पर जो तुम्हारा थोबड़ा जब नीचे धरती में लगा मिलेगा ना, तब पता लगेगा कि अरे हाँ कोई बंदा था पिछले 2 महीने हमारे पीछे। क्या चीज है? ठीक है। जो नहीं मानते हैं, जो बोला अरे यार आ जाता है फालतू में ऐसे चिल्लाता चीखता चिल्लाता रहता है, 100% याद आऊंगा बेटा लाइफ में। ठीक है ना? तुम लोगों को तो अभी वो कहते हैं ना, तुम लोगों के जितने भाई साहब दाढ़ी मुझे नहीं आई उतनी तुमने कटवा कटवा के गिरा दी भाई। ठीक है? बताओ जरा, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी बताइएगा? नहीं बेटा,
सिर्फ कंट्री आपको बैकाल की करनी है जो रशिया में है, मैंने आपको बता दिया, बाकी और कंट्री आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बताइए। लव यू टू बेटा, लव यू। कौन सी बताई थी मैंने? बैकाल बताई थी, सिंपल सी बात है। तो दुनिया की सबसे गहरी झील आपने कौन सी बताई थी? सर बैकाल बताई थी, बैकाल हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 86%। ये आपको याद वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं है कि हर एक महाद्वीप की कौन कौन सी बड़ी और गहरी झील है, तो आपको ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप पढ़ोगे फिर आपको लगेगा जी ये मुझे ये भी याद रखनी है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जी, आ जाते हैं पंजाब के अंदर। हाँ, जीएस शिवम सिर्फ टॉप वन ही करना है। ठीक है बेटा, चलिए। रणजीत सागर बांध कहां पर है? रणजीत सागर बांध आपको रावी नदी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। रणजीत सागर बांध कहां पर देखने को मिल जाएगा? रावी नदी के ऊपर बेटा। देखो मैंने क्या बताया था, भाखड़ा नांगल था ना, भाखड़ा। भाखड़ा बांध कहां बताया था बेटा? हमने हिमाचल प्रदेश में डिस्कस किया था। और नांगल या नंगल बोल दीजिए, नंगल बांध ये कहां हो जाए बेटा? पंजाब में हो जाए। तो ये वो वही वाला है, ये वही वाला है। नांगल बांध कहां हो जाए बेटा? सतलुज में हो जाएगा, सतलुज नदी के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक सुखना झील है, सुखना झील। सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में बेटा, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चंडीगढ़ में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुखना झील चंडीगढ़ में हो जाएगी। ठीक है, यस इतनी सी तो बात है ना, यस इतनी सी तो बात है ना, मैं यही तो चीज सिखाना चाह रहा हूं। बाकी सब लोग अभी बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूं, अब तुम उछल के पढ़ रहे हो कि जी आपने मेरा नाम लेके सुना दिया, बाकी और किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो। तो बेटा मैं यही सोच रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना, आज के बाद मैं आपके इस बैच की चैट कर रहा हूं बंद। ठीक है जी, तो जितने भी सारे तुम्हारे डाउट थे या जितनी भी सारी चीजें थी, वो बेटा तुम पूछते रहना, क्योंकि हमने डाउट सेशन दे ही रखा है। हमारे पास टेक्निक है यहाँ पर डाउट सेशन वाली, तो वो आप लोग कर लेना। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। अब कर लो जरा, जहाँ कितनी बात करोगे तुम लोग। अब करो जहां बात। ठीक है, चलो। जवार सागर बांध बेटा, जवार सागर बांध। जवार सागर बांध कहां पर देखने मिलेगा? चंबल नदी पर देखने मिल जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? ये भी चंबल नदी पर आपको देखने मिल जाएगा। तो यही दो आपको पता होने चाहिए, जवार सागर बांध चंबल नदी के ऊपर, राणा प्रताप सागर बांध ये भी चंबल नदी पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान में बहुत सारी झीलें बेटा, बहुत सारी झीलें राजस्थान के अंदर आपको पता होनी चाहिए बेटा। जैसे कि एक आपकी सांबर झील है, बड़ी इंपॉर्टेंट। सांबर झील कहां पर है? मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सांबर झील कहां पर? सर राजस्थान में हो जाएगी सांबर झील। ठीक है, एक आपकी ढेबर झील है बेटा, ढेबर। ढेबर सेकंड लार्जेस्ट झील हो जाएगी आपकी आर्टिफिशियल। एक निक्की झील है। तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट झीलें आपको याद रखना है, ढेबर, निक्की, और अगर बात करें तो आपकी कौन सी हो जाएगी, और अगर बात करें तो आपकी सांबर झील हो जाएगी। तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिल जाएंगी।
ठीक है। सिक्किम, सिक्किम के अंदर जो है आपको तिस्ता बांध याद रखना बेटा, तिस्ता बांध, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिक्किम में आपको तिस्ता बांध देखने को मिल जाएगा, तिस्ता बांध। और गुरु डोंगमार झील तो आपको मैं बता ही चुका हूं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, भारत की सबसे ऊंची झील हो जाएगी गुरु डोंगमार। एक और याद रखना, चोलमू झील। पहले चोलमू झील हुआ करती थी भारत की सबसे ऊंची झील बेटा, अब जो हो गई वो कौन सी हो गई, गुरु डोंगमार झील हो गई है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट झील आपको देखने मिल जाएगी। बांध कौन सा सर, तिस्ता बांध, तिस्ता नदी के ऊपर, सिंपल सी बात है, तिस्ता बांध तिस्ता नदी के ऊपर। और गुरु डोंगमार और चोमलू बांध जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, सॉरी झीलें आपको देखने मिल जाएंगी सिक्किम के अंदर। अब देखो, भारत का सबसे पुराना बांध मैं पढ़ा चुका हूं, जिसको हम कल्लई बांध बोल देते हैं। कौन सा, कल्लई बांध। कल्लई बांध कहां पर हो जाएगा, कावेरी नदी के ऊपर हो जाएगा। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब देखो, मैंने बताया था भवानी सागर बांध, भवानी नदी के ऊपर, ये भी आप लोगों को याद होगा। बस आपको याद है ना, मेट्टोर बांध, मेट्टोर बांध याद रखना बेटा। मेट्टोर बांध जो है वो आपका कावेरी नदी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। दो झीलें हैं बेटा, अयनाबक्कम झील हो जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु की अयनाबक्कम। और दूसरी हो जाएगी चेंबर बुक्कम। तो चेंबर बुक्कम, अयना बुक्कम, ये आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट झीलें आपको देखने को मिल जाएंगी कहां पर, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना में नागार्जुन सागर बांध था बेटा। नागार्जुन सागर बांध मैंने आपको बताया था कृष्णा नदी के ऊपर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। एक निजाम सागर बांध है बेटा, मंजीरा नदी के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, निजाम सागर मंजीरा नदी के ऊपर हो जाएगा। और रामागुंडम बांध आपका गोदावरी नदी के ऊपर है, रामागुंडम बांध। ठीक है। श्री राम सागर आपका गोदावरी नदी के ऊपर हो जाएगा। ये तेलंगाना में सारे इंपॉर्टेंट बेटा, बांध भी इंपॉर्टेंट है, जिले भी इंपॉर्टेंट है, क्या करूं अब, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। दुर्गम चेरुवु बड़ी इंपॉर्टेंट है, हुसैन सागर बड़ी इंपॉर्टेंट है, हिमायत सागर बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस्मान सागर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, ये सारा का सारा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना, याद रखना बेटा। ठीक है ना। चाहे आपका नागार्जुन सागर हो, चाहे आपका रामकुंडम हो, चाहे श्री राम सागर हो, चाहे निजाम सागर हो, चाहे दुर्गम चेरुवु हो, चाहे हुसैन सागर हो, चाहे हिमायत सागर हो, चाहे उस्मान सागर हो। ठीक है। चलो जी, करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन ये रहा, बताइए, भाखड़ा बांध के द्वारा निर्मित जलाशय कौन सा हो जाएगा, बताइए। ठीक है। भाखड़ा बांध के द्वारा निर्मित जलाशय कौन सा हो जाएगा। हाँ, तो कैसे लगी 5 मिनट, आपको सारी क्लासेज ऐसी ही चाहिए, बाकी आपको सारी तमाम क्लासेज ऐसी ही चाहिए बिना चैट के, या सुधरोगे। इंसान को मजबूर मत करा करो, इसमें आप सब लोगों का ही नुकसान है। समझ में आई ये वाली चीज। चलो देखो जी, भाखड़ा बांध द्वारा निर्मित जलाशय, वैसे ये क्वेश्चन आपको करने का तो नहीं है बेटा, याद रखना। क्योंकि भाखड़ा बांध जो है, भाखड़ा बांध जो है वो सिंपल सी बात है जी, भाखड़ा बांध जो है इसमें आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा, सतलुज, गोविंद, इसको छोड़ दो, छोड़ो, इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। इसको करो, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील कौन सी हो जाएगी, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील कौन सी हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी झील कौन सी हो जाएगी।
ठीक है। मोहन, हौजीफ, यश, अंकुर। भाई पहले क्वेश्चन को पढ़ लो यार। हाँ? अंकुश प्रताप का और अंकुश पाल का दोनों का सही आंसर है। बाकी और किसी का सही आंसर नहीं है। भाई मैंने पूछा लार्जेस्ट इनलैंड, इनलैंड मतलब बड़ी अंतर्देशीय, अंतर्देशीय जो समुद्र के साथ में नहीं जुड़ी होती है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी है, लेकिन इनलैंड नहीं है। इनलैंड सबसे बड़ी कौन सी है? सांबर झील है। और यही छोटी छोटी चीजें एग्जामिनर आपके साथ टेस्ट करता है। फिर आप घर आते हो और फिर माथा पटक के फिर रोते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 52% लोगों का सही आंसर है बस। ठीक है, तो ये सब आप लोग कर लेना। त्रिपुरा में कोई ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, त्रिपुरा के अंदर इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिपुरा के अंदर इतनी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। बात करें भाई साहब उत्तर प्रदेश के अंदर, दुर्वारा। दुर्वारा बांध आपको बेतवा नदी पर देखने को मिलेगा, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बांध हो जाएगा वो आपको रिहद बांध हो जाए बेटा। रिहद बांध आपको देखने को मिल जाएगा, रिहद बांध। बृहद बांध आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा परीक्षा बांध आपको देने, परीक्षा बेतवा नदी के ऊपर है। ठीक है। तो रिहद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बांध आपको देखने को मिल जाएगा बेटा, रिहद बांध। ठीक है। अच्छा जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर बेटा तीन बड़े बांध हैं। टिहरी बांध आपको पता ही है, ये आपने पढ़ ही लिया है। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जी, है ना, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट बांध है, सबसे ऊंचा है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, यमुना नदी के ऊपर एकमात्र बांध है ये लखवार बांध। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। अरे हट जा भाई मक्खी। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया कि यमुना नदी के ऊपर जो है कोई भी बांध अभी तक हमने नहीं पढ़ा था यमुना के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए बेटा, लखवार बांध। यमुना नदी के ऊपर एकमात्र जो बड़ा फेमस बांध है वो लखवार बांध है बेटा, याद रखना जरा। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, कौन सी झील हो जाए बेटा? नैनी झील। देखो निकी झील कहाँ थी? राजस्थान में। नैनी झील कहाँ है? उत्तराखंड में है। भीमताल झील आपको देखने को मिल जाएगी। डोडी ताल देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। नैनीताल तो आपको पता ही है। एक स्केलेटन झील है बेटा, यहाँ पर कंकाल मिलते हैं, इसलिए इसका नाम स्केलेटन है। तो आपसे पूछ जाए कि ऐसी झील जहां से कंकाल निकलते हैं, तो स्केलेटन झील हो जाएगी। ठीक है। अंकुर भाई, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो चिल्का जहाज है वो, ऐसा नहीं तुम्हें चिल्का झील में जाके बैठा देंगे। ठीक है ना, चिल्का झील अलग है, चिल्का जहाज अलग है बेटा। ठीक है। वेस्ट बंगाल में सिर्फ आपको ये याद रखना है, फरक्का बैराज वाला बस। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज कहाँ है? गंगा नदी। तो गंगा नदी के ऊपर एक जो है वो बांध बना हुआ फरक्का बैराज। आपसे पूछा जाए सर फरक्का बैराज भारत और इंडिया के बीच में विवाद का मुद्दा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का मुद्दा है। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये विवाद का मुद्दा है फरक्का बैराज। ठीक है। ठीक है बेटा। दिल्ली में कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, जम्मू कश्मीर में बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना जरा। जम्मू कश्मीर सलाल बांध चिनाब नदी के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सलाल बांध चिनाब नदी के ऊपर। बगलियारी बांध ये भी चिनाब नदी के ऊपर है। दुलहस्ती बांध ये भी चिनाब नदी के ऊपर है। दुलहस्ती और बगलियारी हालांकि दोनों पीवाई क्यों ही, याद रखना, आपसे पूछा जा चुका है कि दुलहस्ती बांध कहां पर है? चिनाब नदी के ऊपर है। बगलियारी बांध किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में देखने मिलता है? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। और झील भाई, झील, डल झील ना जाने कितनी बार आपसे पूछी गई पीवाई क्यू डल झील के बारे में। डल झील, वुलर झील, पीवाई क्यू, शेषनाग झील, अगेन पीवाई क्यू, भर भर के पूछे गए हैं। मानसबल मैंने बताया था भारत की सबसे गहरी झील, डीपेस्ट लेक, मानसबल। ठीक है ना। और गडसल झील बेटा, गडसल झील। तो जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है झील के मामले में, याद रखना बेटा। ठीक है। और आज का आपका आखिरी हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के अंदर सिंधु नदी के ऊपर आपको नींबू बाजू बांध देखने को मिलता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लद्दाख में आपको जो दो झीलें देखने मिलती है बेटा, पेंगोंग सो झील, इसमें टी साइलेंट होता है, पेंगोंग सो झील और सोकर झील, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट झील हैं।
और पेंगोंग सो झील आपका पी बाई क्यू कि पेंगोंग सो झील कहां पर देखने को मिलती है सर? लद्दाख में देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो ये था आज का और अपना सेशन जो हमने यहां तक पढ़ा। ठीक है सर, आप जो पढ़ा रहे हैं हमारे लिए आगे जो हम और कोई एग्जाम देंगे तो क्या ये नोट्स हमारे लिए हैं? अंकुर भाई 100% है। आप यूपीएससी का पेपर दे लो, आप एसएससी का पेपर दे लो, आप किसी राज्य से आते हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर से राज्य से आते हो, चाहे आप हिमाचल से आते हो, चाहे आप हरियाणा से आते हो, स्ट्रेटेजी के आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो बता देना कि रवि सर आपने पढ़ाया था स्ट्रेटेजी के और एक क्वेश्चन सर हमारे एग्जाम में नहीं फंसा। आप इन चीजों को, आप इस नोट्स की कदर नहीं कर रहे हो। करोगे, थोड़े दिनों के बाद करोगे, लेकिन वही बात है ना, मैं बोलता नहीं हूं, मैं टाइम बताएगा बेटा। ठीक है जी। तो होपफुली आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है ना। बाकी आप ये सब लोग जो है ये क्वेश्चन वगैरह तुम करते रहना। ठीक है। इंपोर्टेंट इंटरनेशनल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, ये बांध हम बता चुके थे, भारत का दुनिया का सबसे बड़ा बांध, ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। अब बताओ जरा, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है, कोई चीज पूछनी है, अब पूछो जरा। ठीक है ना। अब पूछो भाई, किसको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है कि जी हमें ये चीज पूछनी थी और आप बता नहीं रहे हो। अब बताओ भाई। हर एक चीज का एक टाइम होता है। ठीक है ना। टॉपिक के बीच में तुम पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग जाते हो, ये चीज बताती है कि तुम लोग सामने वाले की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। सर आप गुस्सा क्यों होते हो? सिद्धार्थ भाई मुझे एक बात बताओ, जब एक कोई चीज, ठीक है ना सिद्धार्थ, तू मुझे एक बात बता भाई, तू अपने कोई छोटे बड़े भाई, छोटे बहन को या छोटे भाई को पढ़ा रहा है, ठीक है ना, मान लेते हैं, एक सिचुएशन मान लेते हैं, और आपने उसको कम से कम 3 बार जो है वो एक ही चीज के बारे में बता दिया कि बेटा ये वाली चीज है, ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे वैसे मत करो। चौथी बार भी अगर वो ये हरकतें करे तो तू बता बेटा, ऐसा कौन सा जो है ना दूध का धुला हुआ है, और ऐसा कितना तू भाई शीतल प्रवृत्ति का है, बिल्कुल शांत आदमी की तेरे को गुस्सा नहीं आएगा? चलिए बताओ जरा। अभी तक आज तक रिकॉर्ड है मेरा, मैंने कभी किसी उस क्वेश्चन के ऊपर, उस डाउट के ऊपर गुस्सा नहीं किया जो मैंने, जिसका आंसर अभी तक मैंने ना दिया हो। बताओ जरा। मैं आप लोगों के जितने सारे डाउट थे उन सब का मैं ऑलरेडी आंसर हर क्लास में दे चुका हूं। इसका मतलब इतनी सी बात है कि आप सब लोगों ने क्लास नहीं देखी है, और क्लास नहीं देखी है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के अंदर कमी है। तो पहले आप उस क्लास को देख कर आओ ना बेटा। ठीक है जी। अब देखो, पप्पू बोला एनडीए के लिए है सर, अब पप्पू एक नंबर का गधा आदमी है। अभी मैंने क्या बताया, बताया ना भी कि ये भाई क्लास हर किसी के लिए है। यूपीएससी तक बोल दिया मैंने, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, एसएससी, अपने स्टेट एग्जाम बताया नहीं बताया, लेकिन गधे की तरह ये इसने फिर वही पूछा कि सर ये एनडीए के लिए भी है क्या? अब इन चीजों पर आता है मुझे गुस्सा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, पप्पू का ध्यान कहीं और था। अब गधे की हरकतें वो कर रहा है, अब कभी न कभी मेरे से निकल जाए कोई गाली वाली, फिर तुम मेरे कैरियर खा जाओगे। भाई क्या हो सकता है, एक इंसान फ्रस्ट्रेशन में क्या करेगा? यही तो करेगा। और फिर तुम बोल दो सर जी मास्टर तो गाली दे रहा था जी हमें तो। खुद ये नहीं देखते हो कि तुमने मास्टर जी को कितना मजबूर कर दिया है। चलिए जी, है ना। हमने 18 क्वेश्चन किए, हर्ष मेरा बहुत बड़े बेटा शाबाश। अब देखो, हर्ष मेरा ने कोई फालतू कमेंट बाजी कुछ नहीं कि सर बायोलॉजी की क्लास कब होगी, सर नोट्स कैसे बनाए, सर क्या, कुछ नहीं करता हर्ष मेरा, कुछ नहीं करता भाई। हर्ष मेरा अपना नोट्स बनाता है और पोल करता है। ठीक है ना। तुम लोगों की हरकतें होती हैं आगे। ठीक है, जैसे जयराज का मुझे नहीं याद, मुझे कोई भी कोई ऐसा कमेंट में जयराज का नाम लिया हो मैंने। ये बेटा साइलेंट किलर है, ये तुम्हारी नौकरी खा रहे हैं, बता दे रहा हूं मैं। ये तुम्हारी नौकरी खा रहे हैं ये लोग, मत जाओ, अभी भी सुधर जाओ, टाइम है। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। विशाल, अमित, आदित्य, पारस, हेमंत, अंकुश प्रताप गोंडा, मेनन साकिब, अखिलेश, जयराज, हर्ष मेरा।
गॉड ब्लेस यू बच्चा, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा। ठीक है ना, और ऐसे ही धीरे 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 हम मंजिल के तक पहुंच जाएंगे। चलिए जी, तो आप सब लोगों से मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और शाम में आपको पता ही है बेटा, शाम में पता ही है आपको, हम डिस्कस करने वाले हैं शाम में 5 बजे ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो उस क्लास में मिलते हैं। ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद साथियों।